5 में खुश आमदीद। हम पिछले ही लेसन से कंटिन्यू करेंगे कि जो मूव करने का तरीका कीबोर्ड के साथ, पिछले लेसन में हमने देखा माउस के साथ, अभी कीबोर्ड के साथ, इनको हम हार्ड कीज कहते हैं। तो कुछ मैंने ऑलरेडी नोट्स बना के रखे हुए हैं, ये इस शीट पे चले जाएंगे और बाद में आपके काम आएंगे। तो इसको फॉर एग्जांपल मूव करने के लिए हमारे पास है, सबसे पहले टूल है एरो की। एरो की, कीबोर्ड के ऊपर 4 एरो कीज हैं, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो किसी जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं, ये अभी हम C33 में खड़े हैं, C33 पे जब आप एरो को, राइट एरो को क्लिक करें तो ये एक कॉलम राइट चला जाएगा, लेफ्ट एरो को प्रेस करें तो ये एक एरो लेफ्ट को चला जाएगा। डाउन से ये एक एक स्टेप मूव कर रहा है, बिल्कुल जिस तरह मेरे माउस के साथ हम स्क्रॉल बार के थ्रू कर रहे थे। तो ये है एरो की के जरिए मूव करना। और नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट है टैब के जरिए। ये थोड़ी वन सेल टू द राइट, जब आप टैब की प्रेस करते हैं तो जिधर आपकी सिलेक्शन होती है वो एक स्टेप जो वो राइट को मूव करेगी, और जब आप शिफ्ट टैब करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करके फिर टैब की को प्रेस करेंगे तो वो एक स्टेप लेफ्ट को मूव करेंगे। टैब और शिफ्ट टैब, ये सिंपल मूव करने का तरीका है। लेफ्ट टैब सिर्फ लेफ्ट राइट के लिए यूज हो रही है। किसी भी वक्त जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो वो हमेशा एक स्टेप नीचे मूव करेगा। एंटर की सिलेक्शन कस्टमाइजेबल है, हम बाद में देखेंगे कैसे हम ये सेट कर सकते हैं कि एंटर को प्रेस करें तो कर्सर, ये जो हमारा सिलेक्शन कर्सर है, ये नीचे मूव करे या ऊपर मूव करे या लेफ्ट मूव करे या राइट, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये बॉटम की तरफ होता है। तो नेक्स्ट शॉर्टकट की है आपकी मूव के लिए शिफ्ट टैब, मैंने बता दिया आपको। फिर है कंट्रोल के साथ कोई भी की मूव करें तो जो आपका डाटा है उसके जो पहला एम्प्टी सेल है उधर तक, फॉर एग्जांपल मैं इधर खड़ा हूं, कंट्रोल के साथ मैंने राइट एरो की प्रेस की तो देखिए ये जो एम्प्टी सेल है वो है डी में, तो ये सी में आकर रुक गया, C4 में। ज्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए हमारे पास डाटा है ए से लेके एफ तक, तो मैं खड़ा हूं अभी बी में, मैंने कंट्रोल राइट एरो प्रेस किया तो ये जाके के में रुकेगा। यस, एक्चुअली ये चूंकि नॉन एम्प्टी सेल हैं, बी नॉन एम्प्टी है, डी नॉन एम्प्टी है, इसलिए जो भी इसको नॉन एम्प्टी सेल मिलता है उससे पहले रुकता है। तो ये अच्छा होगा, अभी मैं इनको फिल कर देता हूँ। एम्प्टी सेल और नॉन एम्प्टी सेल, तो जब आप कंट्रोल एरो की यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अभी बी में खड़ा हूँ, कंट्रोल राइट एरो, तो ये देखेगा कि जो डाटा है जो लास्ट एम्प्टी सेल है उससे पहले जाकर रुका, तो एल हमारे पास एम्प्टी सेल था, ये उससे पहले जाकर रुक गया। इसी तरह जब कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल जो आपके पास डाटा लिखा हुआ है उसके जो लेफ्ट मोस्ट पे एम्प्टी सेल है उससे पहले जाके रुक जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ए को भी डिलीट कर दिया और बी को भी, और जे में आके मैं कंट्रोल लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो ये सी में जाकर रुका क्योंकि उससे पहले एम्प्टी सेल आ गया। कंट्रोल एरो का दूसरा फंक्शन यह है कि अगर डाटा ना हो और आप कंट्रोल एरो प्रेस कर दें, कंट्रोल प्लस एरो, तो ये बिल्कुल एंड पे चला जाएगा। कंट्रोल प्लस एरो, कंट्रोल प्लस एरो पहले डाटा सेल में चला जाएगा, जैसे कि एफ था, और उसके बाद प्रेस करेंगे तो फिर जो सबसे पहला डाटा सेल है उसके अंदर चला गया। तो ये है कंट्रोल एरो। कंट्रोल बॉटम एरो, मैंने डाउन एरो प्रेस किया, नीचे चूंकि डाटा बिल्कुल नहीं था तो ये बिल्कुल बॉटम पे चला गया। अगर मैं इधर कुछ डाटा लिख लूं और A1 में रह के मैंने कंट्रोल डाउन एरो प्रेस किया तो ये किधर रुका, जो पहला डाटा सेल मिला। दोबारा इसको प्रेस करूंगा तो ये आखिरी डाटा सेल में जाकर रुकेगा। अभी प्रेस करूंगा चूंकि नीचे कुछ भी डाटा नहीं, तो ये बिल्कुल बॉटम पे चला जाएगा। तो इस तरह हम मूव करते हैं एरो कीज के साथ। कंट्रोल एरो, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है एंड की। एंड की, कंट्रोल एंड, ये मैं आपको बाद में, होम, कंट्रोल होम, ओके। कंट्रोल होम और कंट्रोल एंड जो है, कंट्रोल होम स्पेशली,
ये वर्कशीट के आप कहीं भी चले जाएं, फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल एरो के साथ बॉटम पे चला गया, फिर मैं राइट पे वो चला गया, कंट्रोल होम जब ये प्रेस करेंगे ये A1 सेल में जाएगा। कंट्रोल होम, कंट्रोल होम अब जब भी प्रेस करेंगे, ये किसी भी जगह पे आप खड़े हैं, आपको पता नहीं आप मूव करते हुए कौन सी रो में आ गए, कौन से कॉलम में आ गए, अभी आपने वापस आना है, तो कंट्रोल होम के साथ हम बिल्कुल सेल A1 में जाएंगे। और पेज डाउन, पेज डाउन जो है, ये पेज डाउन पेज अप कीबोर्ड के ऊपर कीज अवेलेबल रहती हैं। पेज डाउन एक दफ़ा प्रेस करेंगे तो एक पेज डाउन मूव करेगा। ये अभी आप बॉटम में आपको नजर आ रहा है कल रो नंबर 71, फिर मैंने पेज डाउन प्रेस किया तो 71 ऊपर चला गया, 72 से स्टार्ट होगा। और पेज अप जो है वो एक पेज पूरे का पूरा पेज ऊपर की तरफ मूव करता है। तो अभी आपने देखना है, ये तो हो गया पेज डाउन के साथ नीचे और ऊपर। तो अगर पूरा पेज मैंने कीबोर्ड के साथ लेफ्ट या राइट मूव करना हो तो उसके लिए है आल्ट पेज डाउन। देखिए के से फिर मैं जाऊंगा, मेरे पास लास्ट कॉलम है जे, मैं पूरे का पूरा पेज लेफ्ट को मूव करना चाहता हूँ, आल्ट की प्लस पेज डाउन, तो के से स्टार्ट हो गया, और आल्ट प्लस पेज डाउन, और एक और पेज लेफ्ट को मूव कर गया, एक और पेज लेफ्ट को मूव कर गया, तो आल्ट प्लस पेज अप। पूरा पेज डाउन करने के लिए हमारे पास कीज होगी पेज डाउन, पेज अप, और आल्ट पेज डाउन और पेज अप। इसके बाद आल्ट पेज डाउन पेज अप हमने देख लिया। कंट्रोल पेज डाउन और कंट्रोल पेज अप, कंट्रोल पेज डाउन के साथ आप दूसरी शीट में मूव कर जाते हैं। कंट्रोल पेज डाउन, ये देखिए मैं हैंडआउट्स में था, वहां से अटेंडेंस में आ गया, पेज डाउन प्रेस किया, फिर कंट्रोल पेज डाउन पे प्रेस किया,